जगनक, मुहूर्त हो गया है, नहीं तो नाश्ता नहीं मिलेगा। ये सर दर्द। ये सब Oh God! उमा ने मैंने वो जलेबियां तो नहीं खा ली। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कहीं उमा ने मेरे साथ नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर वो है कहाँ? उमा! अरे सुनो सुनो सुनो, तुम उमा शंकर को जानते हो? कैसा मजाक कर रही है? उमा भैया को कौन नहीं जानता? यहाँ तक कि ये मुर्गा भी उनको जानता है। पिछले हफ्ते मरने जैसी हालत हो गई थी इसकी, पर उमा भैया ने दवा दी और देखो ऐसे उछल रहा है कि पकड़ में ही नहीं आ रहा। अच्छा बताओ, तुमने आज उमा भैया को देखा है? हाँ देखा ना, अभी अभी बैलगाड़ी लेकर कच्ची सड़क की तरफ गए हैं। क्या चले गए? हाँ चले गए, और हमेशा एक दिन के लिए आते हैं। यहाँ तो सिर्फ मेरा ही सामान है, उसका सामान भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मतलब वो मुझे सच में छोड़ के चला गया? वो ऐसे कैसे जा सकता है मुझे से अकेले अनजान गांव में छोड़ के? कहीं का नशे की हालत में उसे सब कुछ बता तो नहीं दिया तूने? बाबू की दुकान के बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया उसे? रिलैक्स कनक, शायद ऐसा कुछ ना हुआ। खुद से सब कुछ सोच लेती ना तू। उसे जाकर ढूंढना होगा, घर पहुंचने से पहले सारे मैटर सॉल्व करना होगा। जा ढूंढ उसे।
मैंने तुम्हें शराब की चाशनी वाली जलेबियां खिलाई ताकि तुम अपना होश खो बैठो। तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया उमाशंकर, स्वाहा। तुम मानोगे पर तुम ना कुएं के मेंढक जैसे हो। लड़की ने शराब पी ली, नशा किया, ये तो अधर्म हो गया। हाय। गाड़ी रोकने की बजाय और तेज कर दी। आज तो बहुत बड़ा वाला पंगा लिया है कनक। किसी भी सूरत में इसे मनाना होगा तुझे, और इसके लिए सबसे पहले आईपीएस संध्या राठी की जैसे दौड़ लगानी होगी। उमा जी! कैसे जा सकते हैं लड़की को? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरा साथ देना, मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। अब किससे थोड़ा धर्म? हाँ, देखो आज मैं खुद अपनी गलती के लिए माफी मांग रही हूँ। सॉरी, अब छोड़ो भी, रात गई बात गई। हाँ, और वैसे भी हवा चलने की वजह से सब गड़बड़ हो गया था। बस करो। कितने झूठ, कितने छल कपट करोगी तुम? मैंने तुम्हें जो वचन दिया वो पूरी ईमानदारी से निभाया। तुम्हारे हर राज का मान रखा, तुम्हें इज्जत दी, और तुमने क्या किया? तुम मुझे यहाँ लेकर आई क्योंकि तुम मुझे शराब पिलाना चाहती थी, मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती थी। पर जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसमें खुद ही गिर जाता है। तुम्हारी साजिश तुम्हीं पर भारी पड़ गई। नहीं तो मैंने कोई शराब। ये बात कल रात नशे में तुमने खुद मुझे बताई है कनक। समझ नहीं आ रहा है कल रात नशे में मैंने इसे पूरा सच बता दिया या आधा। और क्या क्या बताया मैंने तुम्हें? क्यों? क्या करोगी जान के? अब तो सब साफ हो चुका है। तुम ही अपने स्वार्थ से आई, क्योंकि तुम मुझे शराब पिलाना चाहती थी। पर सिर्फ मेरा धर्म भ्रष्ट कर देने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। तो फिर क्यों पिलाना चाहती थी? ताकि नशे में मुझसे कुछ पूछ सको?
आखिर क्या जानना था? मैंने अपनी पूरी जिंदगी रख दी तुम्हारे सामने, कभी कुछ राज नहीं रखा, कभी कुछ बताने से मना नहीं किया। तो फिर ऐसा क्या जानना था जो मेरे होश में रहते मुझसे नहीं पूछ सकती थी तुम? आज तक तुमने जो भी किया वो तुम्हारा बचपना समझ के मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर आज तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की है कनक, और ये बात मैं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता हूं। क्या समझाया था मैंने तुम्हें? जवाब दो। ये कि तुम्हारा धर्म बहुत पवित्र है, उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैंने बताया था तुम्हें कि मेरा धर्म मुझे मेरी जान से ज्यादा बढ़ के है। ये जानते हुए भी तुम मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफी का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। माफ उसे किया जाता है जिसे अपनी गलती का पछतावा हो, उसे नहीं जो गलती करना अपना हक समझता हो। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था कि एक दिन तुम मुझे मजबूर कर दोगे इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, और मैं खुद तुम्हें अपने आप से दूर जाने को कहूंगा। तो बधाई, आज सच में तुमने मुझे मजबूर कर दिया इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। तुम जैसी छली, कपटी और परपंची स्त्री का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। जाओ, चली जाओ अपनी दुनिया में जहां से वापस आई थी। आजीवन इस बात की खुशी मनाना कि तुमने उमाशंकर को शर्त में हरा दिया, और भोलेनाथ के दिए संकेतों को उसने भी संजोग मान लिया, और जिस रिश्ते को निभाने का वचन लिया था ना मैंने, उसे भी तोड़ दिया। और हाँ, घर पहुंचकर वो शराब वाली जलेबियां जरूर बनाना, तुम्हारे उत्सव की शोभा बढ़ जाएगी। दाद देंगे तुम्हारे घर वाले। मतलब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? साथ थे ही का छोड़ना तो मात्र एक औपचारिक है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। वो 3 चीजें जो भविष्य सुरक्षा के नाम पे मैंने तुम्हें दी थी, वो मैं वापस ले रहा हूं। सोना, जेवर और कनक मिष्ठान भंडार। और गपासा को बोल के मैंने पुष्कर वाली दुकान की रजिस्ट्री भी रुकवा दी। पर वो तो तुमने अपनी धर्मपत्नी को दी थी, अब धर्मपत्नी नहीं तो वचन भी नहीं। एक अधार्मिक स्त्री को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उमा जी, मेरी बात सुनिए। उमा जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उमा जी, मुझसे गलती हो गई। उमा जी, रुकिए। उमा जी, क्या करूँ? उमा जी, एक बार मेरी बात सुनिए। उमा जी, रुकिए ना। उमा जी, रुकिए। उमा जी, उमा जी,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।